बीजेपी से इस्तीफा देने जा रहे हैं राव इंदरजीत या राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं राव इंदरजीत। आखिरकार क्या बड़ा फैसला राव इंदरजीत का है, आज इस पर हम बात करेंगे और साथ ही ये भी बात करेंगे कि क्या अब राव इंदरजीत की जो जिम्मेदारियां हैं उनको आरती राव संभालती नजर आएंगी। देखिए, इस वक्त हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर आप देखेंगे तो राव इंदरजीत है, आरती राव हैं, अटेली से विधायक हैं आरती राव और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं राव इंदरजीत। और अब ऐसे में देखा जा रहा है कि अटेली से आगे बढ़कर यानी कि अब दक्षिण हरियाणा की तरफ में अपनी राजनीति को और मजबूत करने निकल रही हैं आरती राव। और ऐसे में माना जा रहा है कि क्या अब आरती राव जो है अपने पिता की विरासत को संभालेंगी। आरती राव ने थामा पिता की राजनीतिक विरासत का दायरा, दक्षिण हरियाणा में शुरू किया जनसंपर्क अभियान। तो ये इस वक्त देखा जा रहा है आरती राव इन दिनों रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और झज्जर जिलों में लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। उनका जोर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं की जानकारी देना, महिला सशक्तिकरण पर संवाद और स्थानीय मुद्दों पर संवाद स्थापित करना है। आरती राव के दौरों को केवल सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित न मानकर सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद भी मानी जा रही है। तो देखिए किस तरीके से लगातार उनका जो दौरा है वो हो रहा है और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राव इंदरजीत अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। और ऐसे में आरती राव को लोकसभा चुनाव 2029 या उससे पहले किसी उपचुनाव में उतारा जा सकता है। आरती राव को अपने पिता की राजनीतिक शैली, जनता से जुड़ाव और कार्यशैली की विरासत मिली है, जिसे वो अब अपने राजनीतिक करियर में आगे बढ़ाने को तैयार दिख रही हैं। तो क्या राजनीति से अब संन्यास लेने जा रहे हैं जो है राव इंदरजीत, और क्या इसीलिए अपनी बेटी को वो तैयार कर रहे हैं? इसलिए लगातार दक्षिण हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ लगातार जो रैलियां कर रही हैं आरती राव, चाहे वो महेंद्रगढ़ हो या तमाम और भी ज़िले हैं। क्या ऐसे में अब आरती राव को बड़ा फ़ायदा मिल पाएगा? हालांकि 2029 की भी तैयारी देखी जा रही है कि हो रही है, और अगर आरती राव बड़ी पकड़ दक्षिण हरियाणा पर बना लेती हैं, जो कि मौजूदा समय में लग भी रहा है, तो क्या ऐसे में हरियाणा के अंदर वो एक बड़ी ताकत बनती नज़र भी आएंगी? और क्या अब आरती राव अपना राजनीतिक कद आगे बढ़ा रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बीते काफ़ी समय से देखा ये जा रहा है कि राव इंदरजीत ये चाह रहे हैं कि नायब सैनिक सरकार में आरती राव को बड़ी जिम्मेदारी मिले। वो चाह रहे हैं कि आरती राव को कुछ बड़ा पद मिले, स्वास्थ्य मंत्रालय तो है ही, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से उनको लेकर खबर सामने आती है कि वो राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि आरती राव कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं, तो क्या संन्यास लेने से पहले आरती राव को डिप्टी सीएम बना पाएंगे जो है राव इंदरजीत, या फिर आरती राव जो है एक बड़ा फैसला लेंगी कांग्रेस की तरफ आने का? यह आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन पिता की विरासत को जिस तरीके से वो संभाल रही है, इससे साफ पता चलता है कि पूरी मजबूती के साथ जो है राव इंदरजीत भी लगे हैं और लगातार वो ये चाह रहे हैं कि बहुत बड़े हद तक दक्षिण हरियाणा में उनकी बेटी का कब्जा रहे, ताकि लोग आरती राव को जाने समझें और जो वोटर्स हैं वो राव इंदरजीत को समझकर ही आरती राव के साथ नजर आए।